Good morning student, welcome to this social science class. Student, today what we are going to study in this video, we are going to discuss about the natural environment. In the previous video we have just conversed about the environment. Everything that we see in our surrounding is our environment. ठीक है, अब क्या है कि environment भी just a phenomena of the natural or the human made phenomena में जो while the natural environment refers to both biotic और biotic, यानी bio means in life और abiotic means alive, यानी ये दोनों चीज़ों से मिलकर के natural environment की अगर हम बात करें कि that we see the natural things in our surrounding is our natural environment. अब इसमें हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, biotic भी और abiotic भी. Okay student, और human made environment reveals the activities, ठीक है, creations and interactions of the human beings among the human beings. Okay, so all the things just relate to the human made environment. Okay, अब natural environment की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा land, water, air and animals comprise the natural environment. All the things that we consider in this natural environment. You are familiar with the meaning of the lithosphere, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. स्टूडेंट, ये तीनों चीजें मिलकर के, ये तीनों स्फीयर मिलकर के हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. ठीक है, ये 3 डोमेन्स आर देयर. फैक्ट्स है ये अबाउट द डोमेन्स, दीज डोमेन्स. तो अगर हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड पार्ट, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ की जो हार्ड टॉप लेयर है, ऊपर सरफेस है, ठीक है, इट इज लिथोस्फीयर. लिथोस मीन्स होता है स्टोन. ओके, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. क्लियर? एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ऊपर क्या देखते हैं हम? सॉइल देखते हैं, ठीक है, कवर्ड बाय सॉइल. इट इज एन इरेगुलर सरफेस. कैसा भी सरफेस है, इरेगुलर है, विद वेरियस लैंडफॉर्म. जैसे कि कहीं हम माउंटेन देख लेते हैं, अप है ना, हाईलैंड हो गया, प्लेटूज में की फॉर्म में हम देखते हैं, प्लेन्स की फॉर्म में हम देखते हैं, वैलीज की फॉर्म में हम देखते हैं. तो दीज आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी लैंड सरफेस ऑफ टोटल. ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं? लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर. ओशियन फ्लोर में भी, और अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो उसमें भी क्लास 6 में भी आप लोग ये पढ़ के आए हो. लिथोस्फीयर इज द डोमेन द प्रोवाइडर्स द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग और एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए दिस लिथोस्फीयर इज बी कंसीडर. ओके, अब नाउ द हाइड्रोस्फीयर, इफ वी टॉक द डोमेन्स ऑफ वाटर, पानी. हाइड्रो मीन्स होता है स्टूडेंट वाटर. तो द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर. क्लियर? It comprises various water bodies, source of water and the different types of water bodies like river, lakes, ocean, seas, etc. और it is essential for the human being. हाइड्रोस्फीयर तो विदाउट वाटर तो नथिंग इज पॉसिबल ना, तो हाइड्रोस्फीयर हो गया. अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर. हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर की थिन लेयर है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक पार्ट. ओके, दैट्स अराउंड द, जो हमारी अर्थ को घेरे हुए, कवर किए हुए. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड अस. क्यों है ये चारों तरफ, क्यों ये इसको अट्रैक्ट करती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. इन द क्लास 6 आल्सो आई हैव आल्सो टॉट यू. और इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज ऑफ द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. हमारे को किससे प्रोटेक्ट करती है? अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन और द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. बहुत सारी गैसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, डस्ट का, वाटर वेपर, ऑल दीज थिंग्स विच इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर. और द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में अगर कोई चेंजेस होता है, प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर और क्लाइमेट. तो वेदर और क्लाइमेट के चेंज के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे आप देख रहे हो कि ह्यूमन जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स की चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर. स्टूडेंट, इन तीनों से मिलकर के एक स्फीयर बनता है, दैट वी नोन एज बायोस्फीयर. अब नाउ लेट मी टेल यू, बायो मीन्स क्या होता है? बायो
एयर लाइफ। और स्टूडेंट लाइफ इज पॉसिबल ओनली बाय द 3 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी इफ द लैंड, वाटर और एयर इज प्रेजेंट तो देयर लाइफ इज पॉसिबल। ठीक है, तो बायोस्फीयर कंप्राइजेस लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर कंप्राइज करता है इन तीनों स्फीयर को मिलाकर के एक स्फीयर बनता है, एक जोन बनता है इन विच एनी लिविंग बीइंग्स कैन सर्वाइव। क्लियर टू यू? यानी इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ। ये एक ऐसा नैरो इसलिए है क्योंकि एवरी स्फीयर इज नॉट पॉसिबल ऑन एवरी प्लेस। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नैरो जोन। नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ ये तीनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, सपोर्ट द लाइफ, देयर इज बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट आई होप इज इट क्लियर टू यू कि नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड atmosphere, or all these things interact with each other to make a narrow zone, that is biosphere. Clear to you? अब in the next video we will just discuss about the ecosystem or human environment. Clear? So wait for the next video. Keep learning. Have a nice day.